नमस्कार। एआई और मशीन लर्निंग ये शब्द सुनते ही दिमाग में भविष्य की चीजें आने लगती हैं, है ना? लेकिन इस फील्ड में करियर बनाना, वहां तक का सफर असल में होता कैसा है? चलिए आज इस पूरे करियर के रास्ते को, इसकी हर सीढ़ी को एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर दिखता कैसा है? क्या ये बस दिन रात कोड लिखना और एल्गोरिदम से जूझना है, या इसमें क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी और एक बड़े विजन का भी रोल है? आइए इस बात से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, हम शुरू करेंगे एआई करियर लैडर से, फिर बात करेंगे शुरुआती फाउंडेशनल रोल्स की, उसके बाद कोर प्रैक्टिशनर्स की जो असल काम करते हैं, फिर हम पहुंचेंगे टॉप पर स्ट्रैटेजी और विजन वाले रोल्स तक, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि ये जॉब्स आखिर मिलती कहाँ हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, ये चढ़ाई शुरू करते हैं। एआई करियर लैडर पर पहला कदम रखते हैं। सबसे पहले आती हैं शुरुआती सीढ़ियां, लेवल 1 और 2। ये वो फाउंडेशनल रोल्स हैं जहां से आप जानते हैं अक्सर लोगों का सफर इस फील्ड में शुरू होता है। यहीं पर नींव रखी जाती है। तो सबसे पहला लेवल है एआई या एमएल इंटर्न या जूनियर इंजीनियर का। समझ लीजिए, ये इस रोमांचक दुनिया में एंटर करने का सबसे पहला दरवाजा है। इस लेवल पर काम क्या होता है? मुख्य रूप से डेटा कलेक्ट करना और उसे साफ सुथरा करके तैयार करना, यानी प्री प्रोसेसिंग। इसके अलावा बेसिक से मशीन लर्निंग मॉडल्स इंप्लीमेंट करना और टेंसरफ्लो जैसी मशहूर लाइब्रेरीज के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना। असल में ये सीखने और टीम को सपोर्ट करने का समय होता है। अच्छा, स्किल्स क्या चाहिए? पाइथन, पैंडास, साइकिट-लर्न, ये तो ज़रूरी हैं। अगर यूएस के मार्केट की बात करें तो एवरेज सैलरी 70 से 90 हज़ार डॉलर तक हो सकती है, और भारत में टीसीएस, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस लेवल पर खूब हायरिंग करती हैं। चलिए अब एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। लेवल 2 एसोसिएट एआई/एमएल इंजीनियर। यहां से ना जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ती हैं और काम भी और दिलचस्प होने लगता है। तो यहां क्या करना होता है? सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मॉडल बनाना। मतलब ऐसे मॉडल्स जो या तो पहले से लेबल किए गए डेटा से सीखते हैं या फिर खुद ही डेटा में पैटर्न खोजते हैं। फिर उन मॉडल्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करना, उन्हें ट्यून करना और उन्हें असल प्रोडक्ट्स में फिट करने में हेल्प करना, ये सब इनके काम का हिस्सा है। इस रोल के लिए रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च जैसे थोड़े एडवांस स्किल्स आने चाहिए। और देखिए, सैलरी में भी काफी अच्छा जंप है। यूएस मार्केट में ये 90 से 120 हज़ार डॉलर तक पहुंच जाती है। आईबीएम और एक्सेंचर जैसी कंपनियां इस रोल के लिए काफी हायर करती हैं। और ये देखिए, सैलरी का फर्क। जूनियर से एसोसिएट इंजीनियर बनने पर सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं बढ़ती, बल्कि पे पैकेज में भी एक जबरदस्त और मोटिवेटिंग जंप आता है। काफी बड़ा इंसेंटिव है ना? चलिए अब आते हैं इस चढ़ाई के बीच में। ये हैं कोर प्रैक्टिशनर्स, यानी वो लोग जो एआई के मैजिक को हकीकत में बदलते हैं। लेवल 3 पर आता है मशीन लर्निंग इंजीनियर या एआई इंजीनियर का रोल। ये कह सकते हैं ज्यादातर एआई टीम्स का दिल होता है, एकदम सेंट्रल रोल। अब काम सिर्फ मॉडल इंप्लीमेंट करने तक सीमित नहीं रहता। अब काम है पूरे के पूरे एमएल सिस्टम को एंड टू एंड डिजाइन करना। इसमें एडवांस्ड फीचर इंजीनियरिंग भी आती है, ऑप्टिमाइजेशन भी, और रियल टाइम पाइपलाइंस पे काम करना भी, जहां मॉडल को बिल्कुल तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए स्किल्स भी एकदम टॉप नॉच चाहिए। सोच लीजिए, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी और मॉडल डिप्लॉयमेंट, ये सब हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं। सैलरी भी देखिए, 120 से 150 हज़ार डॉलर तक चली जाती है। और हायर कौन करता है? गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, यानी टेक की दुनिया के सबसे बड़े नाम। और ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, इस एक्सपर्टीज लेवल तक पहुंचने का मतलब है सैलरी में एक और सॉलिड जंप। वाकई मेहनत का फल मीठा होता है। अब आते हैं लेवल 4 पर, और यहां आकर रास्ता दो बहुत ही दिलचस्प दिशाओं में जाता है। एक तरफ है सीनियर एआई/एमएल इंजीनियर, जिनका फोकस टेक्निकल प्रोजेक्ट्स और एमएल ऑप्स को लीड करने पर होता है। और दूसरी तरफ है रिसर्च साइंटिस्ट। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल कटिंग एज एआई मेथड्स पर रिसर्च करते हैं और ऐसे नए नए कस्टम मॉडल बनाते हैं जिनके बारे में शायद पहले सोचा भी ना गया हो। इस लेवल पे तो ट्रांसफॉर्मर्स, गैन्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में मास्टरी चाहिए। सैलरी रेंज भी देखिए, 150 से 1,80,000 डॉलर तक। और हायरिंग करने वाली कंपनियां एनवीडिया, ओपनएआई, मेटा, वो कंपनियां जो आज एआई की दुनिया को शेप कर रही हैं। और अब हम पहुंच गए हैं इस सीढ़ी के एकदम टॉप पर, समिट पर।
यहाँ फोकस रोजमर्रा के काम से शिफ्ट होकर अहम बड़ी तस्वीर पर चला जाता है, यानी हाई लेवल स्ट्रैटेजी और लीडरशिप। तो लेवल 5 पर कौन है? AI, ML आर्किटेक्ट या प्रिंसिपल इंजीनियर? ये वो व्यक्ति है जो कंपनी के पूरे AI इंफ्रास्ट्रक्चर का टेक्निकल ब्लूप्रिंट बनाता है, एक तरह से AI वर्ल्ड का चीफ डिजाइनर। और बिल्कुल शिखर पर, सबसे ऊपर है लेवल 6, हेड ऑफ AI या चीफ AI ऑफिसर। ये वो लीडरशिप पोजीशन है जो ये तय करती है कि कंपनी AI को लेकर किस दिशा में जाएगी, आखिर भविष्य में AI का इस्तेमाल कैसे और कहां होगा। अगर इन दोनों टॉप रोल्स को कंपेयर करें तो आर्किटेक्ट का फोकस होता है बड़े स्केल पर AI या ML सॉल्यूशंस डिजाइन करना, और उनकी सैलरी 180 से $220,000 तक जाती है। वहीं चीफ AI ऑफिसर पूरी कंपनी की AI स्ट्रैटेजी बनाता है, और यहां सैलरी $220,000 से शुरू होकर $300,000 या उससे भी कहीं कहीं ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो हमने करियर का रास्ता तो देख लिया, पर सवाल यह है कि ये नौकरियां आखिर हैं कहां? आइए अब इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पर एक नजर डालते हैं। और एक बात, ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों में होता है। बिल्कुल नहीं। AI टैलेंट की डिमांड अब सिर्फ गूगल या माइक्रोसॉफ्ट तक ही नहीं है। हेल्थ केयर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक लगभग हर इंडस्ट्री में इसकी जरूरत तेजी से बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर आइए मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक AI का इस्तेमाल कर रही है ये पता लगाने के लिए कि मशीन कब खराब होने वाली है, खराब होने से पहले। सीमेंस स्मार्ट फैक्ट्री बना रहा है, और टाटा मोटर्स अपनी कनेक्टेड गाड़ियों को बेहतर बनाने के लिए AI यूज कर रही है। और ऐसा ही हाल इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भी है। यहाँ तो AI का रोल बहुत ही क्रिटिकल है। इंटेल AI चिप डिजाइन कर रहा है, एनवीडिया डीप लर्निंग को सुपर फास्ट बना रहा है, और सैमसंग हमारे स्मार्टफोन में AI को और भी ज्यादा स्मार्ट बना रहा है। तो AI की ये करियर लैडर तैयार है, और ये लगातार और ऊंची होती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पर अगला कदम कौन रखेगा।